बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी बद्दुआ भी कबूल करता है। लिहाजा नहायत ही मालूमाती वीडियो है, गुजारिश है कि आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगज़ीदा पैगम्बर हैं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीं हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोइज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले कभी किसी को ना मिली और ना ही इनके बाद किसी को मुयस्सर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मुसाफत सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार किया गया बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। नाज़रीन कराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। इस तरह एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल कर लेगा। प्यारे नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये 5 जानवर कौन से हैं कि जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन इस शख्स के घर पहुंच गए। जब इस शख्स ने वक्त के शहनशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की ज़हमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारे आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चुनाचे इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है, और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा अकाब करता है। जब इकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बुलंदी पर चला जाता है, और यूँ इकाब के लिए इतनी ज़्यादा बुलंदी पर जाना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर ये सोचता है
कि मैं जितना ज़्यादा ऊंचा उड़ूंगा इतना ही अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में दिन रात गुजारे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है और दुआ देती है तो वो शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो इसकी दुनिया और आखिरत ख़राब हो जाती है। हदीस मुबारक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांध कर रख दिया कि वो भूखी प्यासी रही और इस वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। नंबर 3, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद पसंद फरमाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खसूसियात बयान फरमाई। नंबर 1, जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करती है। नंबर 2, चिड़िया एक बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें ज़रा बराबर भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत भरोसा रखती है और इनका यकीन है कि जो रब हमें सुबह नई ज़िंदगी देगा तो वो खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दे कि हमारे लिए काफ़ी है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ख्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख़ में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि कुत्तों को दुख दिया है तो कुत्तों की बद्दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बर्बाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्तों को मारने वालों को जहन्नम में डाल दिया, और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। जान लीजिए कि कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है। जिस तरह अस्हाबे कहफ में कुत्तों का जिक्र आया है जो कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। जान लीजिए कि कुत्ते का थूक नापाक है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता, मगर कुत्तों को घर में रखना हराम है क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते मौजूद हों तो इस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जबकि इंसान अपनी खेती बाड़ी या जानवरों की हिफाजत के लिए घर से दूर किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है, लेकिन घर के अंदर नहीं रख सकता। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटी को एक आम सा जानवर समझते हैं और इसे पाँव तले रोन देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हम लोग अगर चींटी की अहमियत को जान लें तो कभी भूल कर भी चींटी को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ही ये वाक़या भी मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की हुकूमत इन्हें अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज़ में पुकारती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चींटी की बात को दूर से ही सुनकर मुस्कुरा देते हैं। जान लीजिए कि चींटियाँ भी इंसानों की तरह ही अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। जदीद रिसर्च से भी ये बात साबित होती है कि चींटियाँ बस्ती बनाकर रहती हैं। चींटियाँ ज़्यादातर बस्तियों में ही इस तरह रहती हैं जैसे इंसान अपने मुआशरे में रहता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں، جو کہ اگر جسم کے کسی حصے پر کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے۔ لہذا اس بات کی دلیل مانتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چیونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے